आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन, आपको प्रोग्राम आपके इम्तिहान में खुशामदीद कहते हैं। इम्तिहान होगा ज़रा कुछ मुख्तलिफ, इसमें ना ही कटेंगे नंबर्स और ना ही मिलेंगे पॉइंट्स और ना ही किसी को हम देंगे इनाम। आप सोच रहे होंगे कि इस इम्तिहान में फिर हमें आपको क्या मिलेगा। जी, आपको मिलेगा इल्म दीन का बहुत सारा ख़जाना। मैं दावत दूंगा रमज़ान भाई को, ये है हमारे को होस्ट रमज़ान भाई जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में को होस्टिंग करते हैं, और वो आएंगे आपको बताएंगे कि आज कौन होंगे मेहमान और कौन कौन से वो आज लाए हैं आपके लिए सेगमेंट्स। जी रमज़ान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं रमज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं हमारे प्यारे बच्चों को कि आज कौन कौन से आप सेगमेंट्स लेके आए हैं। हमारा सबसे पहला सेगमेंट है जिसका नाम है एक लफ्ज एक ख्याल। माशाअल्लाह। सुनने को मिलेगी एक कहानी और पूछे जाएंगे उसके मुताबिक सवालात। ठीक है। और हमारा तीसरा सेगमेंट है जिसका नाम है किस्मत आजमाए, जिसमें आजमाई जाएगी हमारे मेहमानों की किस्मत। और हमारा फोर्थ सेगमेंट होगा जिसका नाम है अशआर चैलेंज, और उसमें पूछे जाएंगे अशआर। और हमारा आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है पिक्चर पहचाने, जिसमें दिखाई जाएगी पिक्चर और पहचाननी होगी कौन सी पिक्चर है। जी प्यारे बच्चों, जो ये थे रमज़ान मैंने जो आपको बताया सेगमेंट्स, तो आपने आखिर तक कहीं नहीं जाना, बड़े मज़े के होंगे सेगमेंट्स और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जी प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे वो होंगे बड़े ख़ास। जी आज हमारे साथ होंगे आबिद शाह साहब। आपने इनको देखा होगा इस्लाम फॉर किड्स में, आपने इनको देखा होगा रोशन मुस्तकबिल में, तो आज लेंगे उनका इम्तिहान। तो मैं दावत देता हूँ आबिद शाह साहब को। जी आबिद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हामिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान रज़ा, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खुश आमदीद, तशरीफ़ रखें बाबू। जी प्यारे बच्चों, आबिद शाह साहब के साथ जो उनके होंगे पार्टनर, वो भी बहुत जानी पहचानी शख्सियत है, वो होंगे निहाल भाई। आपने निहाल भाई को देखा होगा बच्चों की शाम में और किड्स मदनी चैनल के दीगर प्रोग्राम्स में, तो मैं दावत दूंगा निहाल भाई को। जी निहाल भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हामिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, वेलकम। रमजान भाई कैसे हैं आप? ठीक है। ये आपके पार्टनर हैं बच्चों की शाम के। क्या? जी हमारे सीधी जानिब होते हैं नाथ ख्वा, तो मैं उमर भाई को दावत दूंगा। जी उमर भाई तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भाई आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम। जी जी अरुण भाई, माशाल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम, तशरीफ रखें। जी बापू माशाल्लाह आप तशरीफ लाए, बहुत खुशी हुई है। आप ठीक हैं? दावत दी हज़रत, जज़ाकल्लाह खैरा। माशाल्लाह। क्या है प्रोग्राम का फॉर्मेट हज़रत? ये इंशाल्लाह आपको रमज़ान में बताएंगे अभी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी रमज़ान भाई बताएं फॉर्मेट हमारे मेहमानों को। जी हमारा सबसे पहला सेगमेंट होगा जिसका नाम है एक लफ्ज एक ख्याल। एक लफ्ज़ और एक ख्याल। लफ्ज़ आपका होगा, ख्याल हमारा होगा। ऐसा ही है, या ख्याल हमारा? रैपिडली ख्याल होगा आपका। आपको जल्दी ख्याल वो वाला बताना है जो आपके जहन में और आए। भाई तैयार हैं? जी जी रैपिड फायर। इंशाअल्लाह। सुनने को मिलेगी एक कहानी और पूछे जाएंगे उसके मुताबिक सवालात। क्या कहानी भी सुनाएंगे? जी हामिद भाई हमें दूसरा कहानी सेगमेंट। उमर भाई तीसरा सेगमेंट हम करेंगे किस्मत आजमाएं। अच्छा माशाअल्लाह। इंशाल्लाह इसमें आप लोगों की आजमाई जाएगी किस्मत। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, एक कातिब तकदीर मदीना लिख दे। इसके बाद कौन सा सेगमेंट होगा चौथा? हमारा चौथा सेगमेंट होगा जिसका नाम है अशआर चैलेंज। माशाअल्लाह। ये तो उमर भाई चैंपियन है इसमें। और इसमें हम आप तमाम मेहमान जो है पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई और भी है सेगमेंट? जी एक लास्ट सेगमेंट होगा जिसमें आपको पिक्चर पहचाननी होगी। पिक्चर पहचाननी होगी। बॉक्सेस के पीछे पिक्चर होगी, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे कि 4 बॉक्स आप हटा सकते हैं, फिर आपको पहचाननी होगी पिक्चर। पर हमारी मुरादी शे जो होगी वो जी चले। इसमें आखिर में होता है ट्विस्ट, वो आपको इंशाल्लाह उस सेगमेंट में पता चलेगा। हाँ भाई वाह। जी प्यारे बच्चों शुरू करें। भाई शुरू करें, आप मेरे साथ हैं। आज कौन जीतेगा? कुछ एंड में कुछ इसमें कोई जीतेगा भी नहीं और ना आखिर में आपको मिलेगा इंशाल्लाह इल्मे दीन का बहुत बड़ा खजाना। जी प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम है एक लफ्ज एक ख्याल। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी उमर भाई आपको इंशाल्लाह रमज़ान में लफ्ज़ देंगे, आपको इसके बारे में जो भी ख्याल है, लफ्ज़ हो कोई जुमला हो, तो आपको रैपिडली जो है
अपना ख्याल जो है हमसे शेयर करना है। जी रमजान भाई। खुदा, खुदा की हम्द करनी चाहिए। बेशक, क्या बात है। दुनिया, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक हो गया, आगे। कब्र, कब्र की तैयारी करनी चाहिए। जी अच्छी बात की आपने। जी ईमान, अल्लाह में ईमान की सलामती अता फरमा। आमीन। खाना, खाना अभी आ जाए। भूख से कम खाना चाहिए। मुकद्दस महीना, जी मुकद्दस महीना, रमज़ान शरीफ एक मुकद्दस महीना है। क्या बात है। जी मुहर्रम, मुहर्रमुल हराम हमें कुर्बानी का सबक देता है। जी उमर रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बना रहे हैं। इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। फारूक, फ़ारूक, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म तआला का लक़ब था। क्या बात है। उर्स, उर्स शरीयत के दायरे में रहते हुए मनाना चाहिए। जी बेहतरीन बात की है माशाअल्लाह। जी जी आप एक दो जगह पर अटक गए, अब चलते हैं हमारे आबिद शाह साहब की तरफ, देखते हैं वो कैसे जवाब देते हैं। देखते हैं। जी इज्जत, इज्जत करनी चाहिए भाई। नबी, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। जी अहले बैत, अहले बैत से मोहब्बत करनी चाहिए। क्या बात है। दीन, अपना दीन सीखें और दुनिया को सिखलाए। आए। चलिए इस्लाम फॉर जाओ बच्चों, ready। इस्लाम फॉर किड्स का टाइटल भी शामिल हो गया आपके इम्तिहान में। जी बुलंदी, अल्लाह ताला हम सबको बुलंदी अता फरमाए। आमीन, आमीन। जी। नमाज, पढ़नी चाहिए भाई। रिजा, अल्लाह ताला की रिजा पे राजी रहना चाहिए। कुर्बानी, दिल से करनी चाहिए। क्या बात। दिल से करनी चाहिए शहीद। कुर्बानी। शहीद मर नहीं सकता, हुसैन जिंदा है। जन्नत, ऐसे काम कीजिए कि जन्नत में जाइए। जी पहले ऐसे काम कीजिए प्यारे बच्चों के जन्नत में जाइए। माशाअल्लाह। इसी तरह आबिद शाह साहब के अल्फाज वो भी पूरे हुए। अब हम बढ़ेंगे हमारे सीधी जानिब हारून भाई के जानिब। माशाअल्लाह। जी हारून भाई, बीवी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, जन्नती औरतों की सरदार माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यास, आबे कौसर, क्या बात। दा, नमाज, बच्चे, अल्लाह पाक की नेमत, अल्लाह सैयद, पाक के नेमत। नेमत, बिल्कुल। सैयद हमारे सरदार आबिद शाह साहब, माशाअल्लाह। और निहाल भाई भी। अल्लाह आप लोगों की बरकत हमें नसीब फरमाए, सादात के कराम की। जी निहाल भाई की बारी। दुआ, मोमिन का हथियार, बिल्कुल, इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि क्या शान है। करबला, करबला, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की शहादत करबला में। क्या बात है। जीत, जीत, जीत हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है, सबक देती है। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है, क्या शान है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। जी रमज़ान भाई, कैसा रहा ये आपका पहला सेगमेंट। जी हमारा पहला सेगमेंट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उमर भाई एक दो जगह बैठ गए और आबिद शाह साहब और निहाल भाई ने रैपिडली जवाब दिया। चलिए प्रोग्राम में सेगमेंट और भी बहुत है, उमर भाई अभी साथ साथ है। जी आइए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक कहानी। एक कहानी। माशाअल्लाह। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी इस सेगमेंट में होगा, हमें हामिद भाई सबसे पहले तो एक कहानी सुनाएंगे और फिर मैं आपसे करूंगा उसके मुतालिक सवालात, तो आपने बगौर कहानी सुननी है। जी आबिद शाह साहब, आप सुनाते रहते हैं बच्चों को, निहाल भाई आप भी सुनाते रहते हैं। आज इंशाल्लाह हम आपको सुनाएंगे इंशाल्लाह। और गौर से सुननी है। हारून भाई भी बच्चों की शाम में अपनी परफॉर्मेंस दिखाते रहते हैं। एक घने जंगल में एक दलदल के करीब एक चूहा और एक मेंढक रहते थे। ठीक है। बातचीत के दौरान एक दिन मेंढक ने चूहे से कहा कि इस दलदल में मेरा ख़ानदान सदियों से रह रहा है। ये दलदल मुझे मेरे बाप दादा से मिली है, इसलिए ये मेरा मीरास है, मतलब ये मेरा हक है। ठीक है। ये सुनकर चूहा गुस्से में आ गया। ओहो। इसने कहा मेरा ख़ानदान भी यहाँ सैकड़ों सालों से रह रहा है और यहाँ पे आबाद है, तो ये जगह भी मुझे अपने बाप से मिली है लड़ाई हो गई तो। और ये मेरी मीरास है, ये मेरा हक है। बिल्कुल सही फरमाया बापू आपने। ये सुनकर मेंढक गुस्से में आ गया। दोनों में आपस में तू मैं शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए और एक दूसरे से बातचीत करना छोड़ दी। एक दिन चूहा वहां से गुजरा तो मेंढक ने उसे बुरे नाम से पुकारा। अब क्या हुआ कि चूहे को उसकी बात का वो फील हो गया। अब चूहे ने क्या किया, अब चूहा जो है वो घास में छुप जाता। ठीक है। और जब मेंढक वहां से निकलता तो चूहा उस पर छुप कर हमला करता।
आखिरकार तंग आकर एक दिन मेंढक ने कहा, ए चूहे, तू चोरों की तरह क्या चुप चुप कर मुझ पर हमला करता है? सामने आ, आहा, ताकि खुलकर मुकाबला हो और तुझे मेरी ताकत का पता चले। अब चूहा और मेंढक की जो है फाइट होने की थी, बस अब अगले दिन फाइट हो रही है। फाइट कैसे हो रही है अब सुने। चूहे ने ये बात कबूल कर ली और दूसरे दिन सुबह ही सुबह मुकाबले का वक्त जो फिक्स हुआ था पहुंच गए। मुकर्ररा वक्त पर एक तरफ से चूहा निकला, इसके हाथ में नरसल के पौधे का एक लंबा तिनका था। हाँ, दूसरी तरफ से मेंढक निकला, ये क्या लेकर आए? उसके हाथ में भी नरसल के पौधे का एक तिनका था। बराबर का मुकाबला। दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया और फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गया, मतलब 10 तो गिरेबान हो गए। अब इन दोनों की आपस में फाइट चल रही है। किस बात पे फाइट चल रही है कि भाई ये दलदल मेरा है, वो बोला ये दलदल मेरा है। अभी लड़ाई चल ही रही थी कि दूर हवा में उड़ती हुई एक चील ने देखा कि एक चूहा और एक मेंढक आपस में लड़ रहे हैं और गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। वो तेजी से उड़ती हुई चील नीचे आई और दोनों को एक झपट्टे में, दोनों पहलवानों को एक झपट्टे में अपने नोकीले पंजों में दबाकर ले गई। ओहो। फिर क्या था, अब वहाँ ना चूहा है ना मेंढक, दलदल किसका? दलदल अब भी बाकी है। क्या बात है जी, आई समझ में आ गई समझ में। कि दुनियावी बातों पे हमें नहीं लड़ना चाहिए। जो दुनिया की चीज़ें हैं वो यहीं रह जाएंगी। हमें दुनिया में नेकियां कमानी है और दुनिया की चीज़ों पे नहीं लड़ना। जी रमजान भाई, क्या कहानी सुनाई गई? जी आपने एक कहानी सुनी, हामिद भाई ने आपको कहानी सुनाई, मैंने भी सुनी जी। अब मैं बढ़ता हूँ सवालात की जानिब। जी रमजान, मैंने आपको कहा था कि कहानी जो है गौर से सुनिएगा। मैं आपसे आखिर में सवालात करूंगा। जी पहला सवाल है उमर भाई, जंगल में किस जगह के करीब चूहा और मेंढक रहते थे? दलदल के करीब। जी बिल्कुल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, इसका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी जी हारून भाई, आपसे सवाल है कि बात करते हुए मेंढक ने चूहे से क्या कहा? ये मेरे बाप दादा की जगह है और ये मुझे विरासत में मिली है। माशाअल्लाह, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी शाह आबिद साहब। शाह साहब, आपसे सवाल है कि पूछिएगा, मैं बहुत आसान है, बहुत आसान है। गुड हो गया। मेंढक की बात सुनकर चूहे को क्या हुआ? गुस्सा आ गया था उसको। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी निहाल भाई, आपसे ये सवाल है कि चूहे ने फिर क्या कहा? चूहे ने भी वही जवाब दिया कि ये मेरे बाप दादा की जगह है, मुझे विरासत में मिली। क्या बात है, सही है बिल्कुल। आपका जवाब बिल्कुल है। सुभान अल्लाह। जी ये पार्टनर भी खुश होंगे, जवाब दुरुस्त। ये सुनने के बाद मेंढक ने क्या किया? मेंढक ने चूहे से बात करना छोड़ दी। जी ऐसा जवाब यहाँ पे ये जवाब लिखा हुआ नहीं है लिखा। कि मेंढक को गुस्सा आया और उनकी आपस में तू मैं शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए और एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी। तो आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उमर भाई, क्या बात है। जी क्या सब जी क्वेश्चन नंबर 6 हारून भाई से। एक दिन जब चूहा मेंढक के पास से गुजरा तो मेंढक ने क्या किया? उसे बुरा बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बोला आपने। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। बदले में चूहे ने फिर क्या किया? जी आप बताएं क्या किया? घास के पीछे छुपकर उसने हमला करता गया वो यहाँ। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हमारा जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी मेंढक ने तंग आकर क्या किया? भाई मेंढक ने उससे बोला कि क्या चोरों की तरह छुप छुप के हमला कर रहे हो, सामने आओ। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी क्वेश्चन नंबर 9 उमर भाई के लिए। 9 और 10 दोनों, एक उमर भाई से होगा, एक आबिद शाह साहब से। बस फ्रेंड। जी फिर जी जी लड़ाई के दौरान क्या हुआ? लड़ाई के दौरान वो लड़ ही रहे थे आपस में कि एक चील आया ऊपर से, उसने उन दोनों को अपने पंजों में उठा के उन दोनों को ले गया। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी आबिद शाह साहब, आपसे आखिरी सवाल है कि इस वाक़े से हमें क्या सबक मिला? इस वाक्य से हमें ये सबक मिला है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो है, जिस चीज़ पे लड़ना है वो चीज़ बेकार होती है। देखें वो दोनों को चील ले गई, लेकिन वो जगह आज भी इसी तरह है। जी। तो आप किसी दुनियावी चीज़ पर क्या लड़ना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, लड़ाई वैसी नहीं करना चाहिए। आप अच्छे बच्चे लड़ते नहीं हैं, और जो लड़ रहे हैं वो गंदे बच्चे हैं, ठीक है। और दुनिया यहीं पे रह जाएगी। अब बच्चे चाहते हैं कि हम अच्छे बने, तो फिर आप लड़े नहीं तो आप अच्छे बच्चे कहलाएंगे। सुभान अल्लाह। जी आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
जी रमजान भाई, कैसे रहे सवालात और उनके जवाबात? जी, हमें आबिद शाह साहब, निहाल शाह साहब और हारून भाई और उमर भाई सभी ने जवाबात दिए और सबने बिल्कुल दुरुस्त जवाबात दिए। दुरुस्त जवाबात दिए, सबको पूरे पूरे पॉइंट्स। जी चले रमजान, मैंने सबको पूरे पूरे पॉइंट्स दे दिए। हाँ भाई, हाँ। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी मुकम्मल हुआ। अब हम बढ़ेंगे हमारे तीसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है किस्मत आजमाइए। आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान। जी प्यारे बच्चों, आपको तो पता है कि इसमें होता क्या है, और जो आज हमें पहली बार देख रहे हैं प्यारे बच्चे, उनको मैं बताना चलूं, और हमारे मेहमानों को उमर भाई, इसमें होगा ये कि यहाँ पे हैं 8 बॉक्सेस। जी ठीक है। 8 बॉक्सेस के अंदर एक चीज़ है, और उस चीज़ की जो हिंट्स है 4 वो मेरे पास है। ठीक है। अब आप पहली हिंट में शे तक पहुँचते हैं उस चीज़ तक, दूसरी हिंट में, तीसरी में, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। होगी चीज़ें बड़ी आसान और दीनी, हो सकता है अभी इस प्रोग्राम में भी उसका जिक्र हुआ हो। अल्लाह। तो जोश के साथ मगर होश से। जी गुड हो गया। आप दोनों पार्टनर है, बिल्कुल हेल्प लेके चलेंगे, और आप लोग भी। जी उमर भाई, कोई भी बॉक्स सेलेक्ट। उमर भाई और हारून भाई, 4 नंबर। आपने सेलेक्ट किया 4 नंबर, और इसका कलर है येलो, ये लो। पर इसमें जो चीज़ है वो येलो नहीं है। सही है, ये आपको मेरी तरफ से हिंट थी। वाह भाई। सही है ना? आपकी पहली हिंट है, एक बहुत अच्छी खूबी है। एक बहुत अच्छी खूबी है, खुसूसियत है बहुत अच्छी। इस बॉक्स के अंदर जो है वो जी दूसरी हिंट। जी हिंट आप खुल के लेंगे, खुल के मतलब दिल खोल के ले, मसला नहीं, मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है। इस्लाम इसे अपनाने की तालीम देता है। इस्लाम कहता है इसे अपनाओ, इस चीज़ को, और एक बहुत अच्छी खूबी है। सुन्नत के मुताबिक ये बात बोल दो। सुन्नत। देखिए ये है आपकी ऑपोजिट टीम। भाई आप ठीक है ना, ये आपको इंटरप्ट भी करेंगे, आपको गलत जवाब भी बताएंगे, तो आपको इनकी बातों में नहीं आना मेरे प्यारे भाई। मदनी लिबास। सुन्नत। जी उमर भाई, आपने कहा सुन्नत, तो बिल्कुल ऐसी कुछ चीज़ें हैं, इस्लाम उसे अपनाने की बिल्कुल तालीम भी देता है, और बहुत अच्छी खूबी है ये। माशाअल्लाह। एक और है। एक और जहन थोड़ा लड़ाए। चलिए एक और मैं आपको हिंट देता हूँ। इस वक्त, मतलब इस मौजूदा दौर में, ये खूबी बहुत कम पाई जाती है। ओहो। जी उमर भाई, आपका टाइम जो है वो स्टार्ट है। इस्लाम अपनाने की इसको तालीम देता तालीम है। देता है। इस मौजूदा दौर में बहुत कम पाई जाती है, और एक बहुत अगर अच्छी नहीं समझ में आप- खूबी है। आप अगर पार्टनर से मशवरा करें, वरना फिर चौथी हिंट लेना हमें। वरना फिर चौथी हिंट ले लें। तो जो इसके अंदर है वो उसके बारे में बताना जी है। उसके बारे में बताओ। समझ में नहीं आ रहा। इसमें मौजूद एक चीज़ है, जी। फॉर मिसाल के तौर पे वो है बकरा। बॉक्स नंबर 1 में लिखा हुआ है बकरा। ठीक है ना, मैं आपको 4 हिंट दूंगा कि वो 4 पाँव वाला है, वो घास खाता है। अब आपको फौरन पकड़ना है इसको कि वो क्या चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ है। तो मैंने आपको बताया एक बहुत अच्छी खूबी है, इस्लाम इसे अपनाने की तालीम देता है, और इस वक्त ये बहुत कम पाई जाती है। इस वक्त बहुत कम पाई जाती है। नहीं पता। एक और हिंट। एक और हिंट ले लें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस खूबी से मशहूर हैं। ओहो। चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंचने वाले पहुंच गए। हजरत उमर। हजरत उमर बहुत आसान हो गया। की खुसूसियात में से है। बहुत आसान हो गया। आप कहते हैं हमें नहीं आ रहा। अदल व इंसाफ। लॉक कर दें, कर दें लॉक। अदल इंसाफ हो सकता है, आपने फरमाया हो सकता है, और ये हजरत उमर की बिल्कुल खुसूसियात में से है। इस्लाम इसकी दावत भी देता है। आजकल माशरे में पाई जाती है ये, जी। कम पाई जाती पाई जाती है अदल है। इंसाफ। इस पे इसको लॉक कर दें या कुछ और अभी है ध्यान में? लॉक कर दें। कर दें लॉक। जी और यही है इसका जवाब, अदल। अदल। अल्लाह। अदल मतलब इंसाफ करना। तो इस तरह आपका पहला बॉक्स मुकम्मल हुआ। अब हम बढ़ेंगे आबिद शाह साहब की जानिब। जी शाह साहब। कोई सा भी हम बोलते हैं। कोई सा भी। जी निहाल भाई, आबिद शाह साहब। 4 तो खुल गया। 4 हो गया। कहा कोई सा भी तो मैं जी 4 हो गया। आएगा पहले ही में पहुंच जाएंगे। 4 खोल देंगे। 4 हो गया है। बिना हिंट के पहुंच जाएंगे। आप 4 और 4 हो गए 8। बॉक्स नंबर 8। जी बॉक्स नंबर 8। जी निहाल भाई शाह साहब, आपकी पहली हिंट है, डायरेक्ट को जवाब देना चाहे बापू। डायरेक्ट जवाब। इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है। चीज नहीं और लिखा अगर बहुत अच्छी चीज है, अगर क्या पता वो ना हो बहुत अच्छी चीज। बस यही था पहला हमारा।
ठीक है, चले आपने ये तो एक ऐसी चीज है जो काफी मिकदार में पाई जाती है। काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। चीज़ है, चीज़ है, जैसे प्याला है, माइक है, यूँ इस किस्म की चीज़ बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। माइक काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। मुश्किल है ये तो, पहले में कोई पहुंच जाए। ठीक है, दूसरा है। इससे कई चीजें बनती हैं। ये क्या है? मिकदार में पाई जाती है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। थोड़ा सा पहुंच गया। थोड़ा सा हाँ यार। क्या चीज? अकल, अकल नहीं पहले नहीं हिंट दे फिर काफी मिकदार मिकदार में पाई जाती है। बाहर लोगों के पास होती है। चीज़ है ना, एक चीज है, इसके जर्रात होते हैं। के ज़र्रात होते हैं। ठीक है, मिट्टी हो गई ना। मिट्टी। लॉक कर दे, लोग तो फौरन यूँ कर देते हैं, लोग कर देते लॉक कर दे। आप फरमाए। अगर आप आ रहे हैं ना, हम आ रहे हैं, आप देखिए, लोग कर ओके। ये 3 हो गए ना, ज़र्रात होते हैं। मिट्टी लग रही है मुझे। मिट्टी ना हो बर्बाद पसे मर गई, खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। पहला ये था कि काफ़ी मिकदार है। पहला क्या था? काफी मिकदार में पाई जाती है। पाई जाती है। ठीक है, इससे मिट्टी काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। उससे काफी चीजें बनती हैं। ठीक है, मिट्टी। मिट्टी से घर बनता। हाँ ना, काफ़ी चीज़ें बनती हैं। ज़रात उसमें शामिल। ज़र्रात उसके होते हैं। कंकर भी तो होते हैं। वही आ गया अच्छा, ना। चावल भी हो सकते हैं। क्या हो गया? बिरयानी की तरफ जा रही तवज्जो है। क्या बनता है उससे? बिरयानी बन गई। चलो मिट्टी लॉक। खाने पीने में बच्चों का है दादा। आखिरी हिंट अगर ले लें तो दे भाई, दे दें आप। वे मिट्टी आप क्या कहते हैं? आप तो हमारे हैं ना यार, बताएं। आप खुलवा लो। फौरन खुलवा लें, थोड़ा यूं तो चले। हिंट तो दे आप। चले आप ले लें चौथी hint। तोता भी दे दें। इंसान भी उससे बनाया गया है। खुलवा दे, खुलवा दे। अल्लाह, आसान हो गया। बोल दे। यहाँ पर माशाल्लाह नहीं है। नहीं है, साफ सुथरा है। निकाले में मिट्टी निकालते हैं हम। मिट्टी जी, जी आपने जवाब दिया मिट्टी, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। क्या ज़हन है भाई आप लोगों का, क्या टीम की बात है। हिंट बहुत जी उमर भाई, पहले में तो नहीं पहुंच सकते। हारून भाई, उमर भाई। नंबर 1 आप नंबर? डायरेक्ट चौथा ले लें। 8 अभी तो पूछा 8। 1 नंबर 1 नंबर 1 पे आना चाह रहे हैं। इसके करीब होने से तकलीफ होती एक और है, है। वो कई चीजों को खत्म कर देती है। ओ हाँ, ये आ गए पक्का। ब्लॉक कर दें। लॉक कर दे। लॉक कर दे आँख ले लें जी। भाई। अच्छा, एक और। एक मिनट एक और ले लें और उसके बाद एक और ले लीजिएगा। नहीं, एक ले लें, कंफर्म हो। देखिए 2 बॉक्सेस खुल चुके हैं। चारों हिंट 4 हिंट्स पूरी मुकम्मल लिए आपने। 4 में हमने खुलवाया, 4 में आप भी खुलवाएं। मुकाबला तब आप ऊपर से जीतेंगे जब आप कम हिंट्स में खुलवा लें। अगर आप बोलते ही आ गए तो बिल्कुल खुलवाएं। आँख से खुलवा दें। हाँ, लॉक कर दें। आ गए। दो। चले हारून भाई का है कि कुछ और भी हो सकता है, मशवरा कर लें। पर उमर भाई कह रहे हैं आ गए। आप खोल दे पहला बॉक्स। जी जी, अभी बॉक्स नंबर 1। मशवरा जारी है। चलें देख लेते हैं। अगर नहीं हुआ तो नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। चलें एक दे दें, एक एक हिंट दे दे दें। दें। हाँ, ये है ना। एक हिंट दे दें। इससे रोशनी भी होती है। एक और ले लो, एक और ले लो, एक और उमर भाई बोल रहे, मैं पहले तो बोल रहा था। एक और एक और एक और ले लो। गलत भी हो सकता है। नहीं देख ले, एक और हिंट बाकी है मेरे आ पास। गए, आ गए, गलत ना हो जाए। सूरज हो सकता है। आ गए। आगे एक और ले ले, मेरा मशवरा एक और ले ले। नहीं, आ गए, आ गए। आखिरी ऑप्शन से आप पहुंच जाएंगे अपनी। भाई एक मुझे बात बताएं, इसमें आँख कैसे आ सकती है? इसमें जो आखिरी ऑप्शन है ना हारून भाई और उमर भाई, इसमें जो आखिरी ऑप्शन है उस पर आप अपनी चीज पे पहुंच जाएंगे। आप ये बात- अगर आपको लगता है कि आग ही है तो बिल्कुल खुलवाएं। अगर आपको लगता है कि मतलब चौथी हिंट ले लेनी चाहिए तो वो भी ले लें। आ गए। बस ठीक है, क्लोज। जी आग हाँ, आ गए। नहीं ले रहे चौथी हिंट, ठीक है आप जी। जी देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं, और आपका जवाब आँख निकल रही है भाई। आँख। बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह उमर भाई। चौथी हिंट क्या थी? चौथी हिंट तो चौथी हिंट इसकी थी जिन्नात इससे बने हैं। जी जी शाह साहब। जी माशाल्लाह, आग 1 नंबर। आप चॉइस करें। ये नंबर खुलवा ले। 6 नंबर है। 6 नंबर छठी शरीफ। यहाँ पे है। छठी शरीफ बस से वाह वाह क्या शान है। क्या क्या शान। मतलब खोल दें। वो एक अजीम खातून है। अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस बिल्कुल बाबू पहले हिंट। हुई हो बापू। पहली हिंट में ही आ गया। मुझे जो लग रहा है ना, वो हज़रत बीबी फातिमा लग रही है, लेकिन फिर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले हिंट में दे सकते हैं। ठीक है, खातून जन्नत। फिर यही बोल दूं। लेकिन देखिए आप एक अजीम खातून है, कितनी सारी हैं। हज़रत अम्मा हव्वा, हज़रत फातिमा। किस्मत बापू किस्मत सेगमेंट का नाम क्या है? किस्मत आजमाए। तीसरी में तो पहुंच ही जाएंगे, एक बात है। बापू तीन भी हो सकते मेरा एक है कि आप पहुंच सकते हो पहली हिंट में। पहुंच सकता हूँ, ये है पहुंच गया हूँ। अब मैं बता दूं तो फिर क्या हाँ, फायदा। ये बात भी है ये कि हम भी जरा आप भी शामिल। पहुंच सकते हैं इतना। दूसरा बताएं, दूसरा बताएं।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत है। सुभान अल्लाह। बोलिए हज़रत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है भाई निहाल भाई। जी बॉक्स नंबर 6 बाब शाह साहब ने फरमाया। वैसे बापू कुछ और भी हो सकता है। अच्छा 1 मिनट, हाँ। इस एंड भी ले लो। तीसरे भी दे दो निहाल ने। मैंने आपको पहले एंड में फरमाया था बापू आप पहुंच सकते हो। तो पहुंच तो सकता तीसरी हूँ ले लेना बाबू। बाबू तीसरी कंफर्म कर हैं। ले ले तीसरी। कंफर्म। आपने दूसरा क्या बताया? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हैं ये ना? ये निस्बत है। निस्बत है। निस्बत से तो बहुत सारे आयशा भी आ रही हैं जहन में। तीसरी हिंट भी ले ले। एक तो या सेकंड दो आप, कुछ और भी हो सकता है ना। ये है। एक बोलने कुछ और हो सकता है, एक आपको अर्ज कर रहा है कि आप पहुंच सकते हैं पहले एंड में। सेगमेंट का नाम क्या है? किस्मत आजमाए। किस्मत आजमाएं। आजमा दे आजमा ले किस्मत आजमा दे। हैं? ये क्या ले लेना ये गलत होने से बेहतर है हिंट ले ले। हमारे भाई ने गलत होने से बेहतर है कि कॉल ले लें। तीसरी एंड दूं? इनसे इमाम आली मकाम को निस्बत हासिल है। सुभान अल्लाह। हज़रत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला। जी बापू ने फरमाया हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। और आपका बापू का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत फातिमा जन्नती। जन्नती फरमाया था बापू आपका पहले एंड में पहुंच सकते हैं और आपने नाम भी लिया था। आज मैं नाम ले रहा था, आप फिर भी कैसे पूछ सकते हैं? पूछ तो गया था पर मैं। मैं नहीं बताऊंगा ना आपको, पहुंच गए हैं। माशाल्लाह। अगर आप उस वक्त किस्मत आजमाते बराबर चल रहा है। अभी किस्मत बराबर चल रहे आजमाते हैं, आप। पहले 4 चलिए, अभी तक तो बराबर, अभी 3-3 है ना जी। उमर भाई, हारून भाई, 5 नंबर। वो एक अजीम शख्सियत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। पहुंच सकते हैं क्या लेकिन बात। एक और हिंट। इनका मज़ार भी है। अल्लाह अल्लाह क्या बात है। तीसरा पहला क्या था? वो अजीम अजीम शख्सियत। अजीम शख्सियत। तो मज़ार का मज़ार भी है। मुहर्रम में तस्करा हो रहा है तो किसका तस्करा हो सकता है? एक ये भी था आपको एक ऐसे ही देने के लिए। दो नहीं 3 हुए ना, कि आपने कहा है ना कि वो मुहर्रम हो रहा है, किसका तस्करा? 3 हो गए शायद। तीसरा तो नहीं है। तीसरा भी। चौथा, अब चौथा नहीं, आप चौथा बोलेंगे। तीसरा तो खुद दे दिया उन्होंने अपनी तीसरा मर्जी से। तीसरा तीसरा चले 30। भाई चौथा हो गया। तीसरा जो लिखा हुआ है वो देना चाहिए। जी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिश्ता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। नाम ले लें। चौथे हिंट नहीं। नहीं बस हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला क्या मेरे को लग रहा है कि नहीं है वो। जी खोलें। जी उमर भाई ने फरमाया इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो। देखो बॉक्स नंबर 5 किस्मत आजमाई सेकंड हिंट में, थर्ड हिंट में। थर्ड। जी और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह उमर भाई। वो जो हजरत आपने हिंट दिया था ना कि मुहर्रम के दिन चलना है, किसका तस्करा होगा, जो वहाँ से आया है ये भी था इशारा। वैसे मैंने अभी देखा तो वो चौथी हिंट वही थी जो मैंने दी है। ये तो आपने दे दी ना सर। मैंने वो आपकी मानी नहीं कि आपकी 3 ही है। नहीं नहीं, लेकिन आप देखें ना, अभी बापू अभी आपकी बारी है ना। आप तो ऐसे- हमारे क्या अभी आपकी बारी, हम भी आपको देंगे। आप चौथे में इशारा देंगे। ये है हमारे इस प्रोग्राम का, होगा भाई, ये हम चले। हमारे इस प्रोग्राम का ये है कि जो हमारे नए मेहमान आते हैं पहली दफा इस प्रोग्राम में, तो हम उनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देते हैं ताकि वो दूसरी बार तो आए। इजाजत नहीं भाई, अगर हाँ पिछली दफा भी हमारे जो नाथ को आए थे तो उनको भी हमने इस तरह के मौके दिए थे। 3 लेने हैं। जी सही है और आपकी पहली हिंट है जी। वो एक दिन है। वो एक जिन है, जिन। दिन अच्छा दिन है, वो एक दिन दिन है। है, डे है। सुभान अल्लाह। जुम्मा का दिन। वो एक दिन है। पहुंच गए। इशारे देखें आप, वो एक दिन है। और ईद उल फितर का दिन है, ईद उल अदा का दिन है, जुम्मे का दिन है। शब कदर का दिन। इशारे पे मेरा जवाब ये है, वो कार्ड पे लिखा हुआ है वो दिन। पहुंच गया। यौम आशूर। वो जुम्मे का। जी बापू कार्ड पे लिखा हुआ है जवाब। बिल्कुल बापू, बिल्कुल लिखा हुआ है, इसको दुरुस्त नहीं मान सकते। अच्छा दूसरा दे दें भाई, इतने मुश्किल है। पहले आपको पहली हिंट में डायरेक्ट किस्मत आजमाए, वो एक दिन है, नहीं भाई, ऐसे नहीं किस्मत आ रहा है कि कुछ भी नहीं मिले, कुछ तो लेके जाए जी। बरकत वाला दिन है। सुभान अल्लाह। अच्छा बापू ये क्या बापू ये जो इशारा आप कर रहे हैं सुभान अल्लाह, ये जो खुसूसी इस्लामी भाई है ना, जो बोल नहीं सकते, उनका सुभान अल्लाह ये है। जो गूंगे होते हैं मतलब। हाँ। अच्छा जो वाले स्टाइल में भी बोल रहा हूँ, जबान से भी कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। जी बापू बरकत वाला दिन है। बरकत वाला दिन है, ऐसे वो वाला इशारा चौथा वाला गलती से जो हो जाता। जी जी बाबू आगे। दिन से जो मुराद है वो 7 दिन है, या वो जैसे शाबान 15वीं शब है, आशूरा का दिन। आशूरा का दिन है, या इस किस्म के दिन है वही दिन। जी रमजान में सेगमेंट का नाम क्या है? किस्मत ये तो आजमाइए। मुझे पता है भाई। अगर सब कुछ हम खोल दें तो फिर बॉस के डब्बे भी खोल दें। क्या बात कही है भाई, क्या बात कही है। यही तो है बाबू बॉस ने का बहुत किस्मत आजमाए। बहुत अच्छी गुफ्तगू गई आपने सर।
आप तीसरा भी देते हैं जिस तरह का माहौल बना हुआ है। इसमें इस दिन खास हम गुस्ल करते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। ईद वाले दिन भी करते हैं जो हर जुम्मे को भी। किस्मत बापू किस्मत, आ रहा हूँ भाई, पहुंचा दो बस। आ रहे हैं पहले गलती तो गलती, सही तो सही। वसूल में करते हैं। आशूरा भी होता है, जुम्मा भी होता है, खुशबू लगाते हैं। जुम्मा के दिन भी खुशबू भी लगाते हैं, ईद के दिन। अच्छा ये तो बताइए 7 दिनों में से कुछ वो तो डिसाइड करें। पहला क्या था इशारा? कोई दिन है भाई, ये भी एक खास दिन है। खास दिन है। 7 दिनों में से वो एक दिन है, खास दिनों में से बरकत वाला दिन है। भाई मैं ये बोल रहा हूँ जैसे पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, ठीक है, इन दिनों में से ये वाले दिन मुराद हैं, वरना तो ऐसे दिन बहुत सारे हैं। आगे है ना, गुस्ल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। योम आशूरा लग रहा है वो। नमाज नहीं नमाज तो सब में ही पढ़ते हैं, जुम्मे का दिन है सर। देखिए वो ईद उल फितर का दिन हो सकता ये आज का दिन भी वो एक दिन है, बरकत वाला दिन है। उस दिन गुस्ल भी करते हैं, उस दिन खास नमाज भी पढ़ते हैं, खुशबू भी लगा। खास नमाज भी पढ़ते हैं। ईद का दिन, ईद के दिन देखिए यही आपकी किस्मत का अब है मुकाबला कि वो आशूरा जुमे का दिन है आशूरा या फिर वो आशूरे का दिन है ये ईद का दिन है। या ईद का दिन है। ईद के दिन भी खास दिन है। देखिए ये काम तीनों दिन ही होते हैं, मुश्किल हो रहा है। ईद के 15 दिन शाबान का भी यौम दिन आशूरा 6 नवाफिल भी पढ़ते हैं। खास नमाज पढ़ते हैं। अच्छा नमाज ईद में के तो 6 नवाफिल भी जुम्मा ही लग रहा चौथा ही ले लो भाई, है। चौथा दे दे। ये जाने दो। नहीं वो जो प्राइवेट वो जो थी hint, हाँ प्राइवेट वाली नहीं थी ना। हामिद भाई फिर सरदार बोलते हैं इनको। वो दिन जुमातुल मुबारक का दिन है, जिस दिन हम नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, इत्र लगाते हैं और नमाज़े जुम्मा जुमा अदा करते हैं। माशाअल्लाह, जुमातुल मुबारक। जी जी आपका बॉक्स नंबर है 3। भूल गया। जी, देखते हैं जवाब दुरुस्त है या नहीं। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, जुमा जो है वो तमाम दिनों का सरदार है। इसमें खास नमाज भी पढ़ी जाती है जुम्मे की, इसमें खुशबू भी लगाई जाती है और इसमें स्पेशली खास गुस्ल भी किया जाता है। हारून भाई नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 माशाल्लाह जानवर है। दूसरा ले लो। कहाँ पहले में कौन पूछ सकता है? मैंने प्रोग्राम सेगमेंट के स्टार्ट में कहा था कि इसमें ऐसी चीजें भी होती हैं जिसका तस्करा शुरू में हो चुका है। हो सकता है ये वही हो। सुभान अल्लाह, एक और माशाअल्लाह। हिंट दे दो। एक हिंट और दे दें। खाया जाता है। खाया जाता है, तीसरा भी ले लो जल्दी जल्दी। जानवर भी है और खाया भी जाता है। खरगोश। इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ खरगोश बोलते हैं। तीसरा इसका खाना बहुत फायदेमंद भी है। ओ बकरा चिकन चिकन बकरा उमर भाई बकरा चिकन चिकन। बकरा ये भी है। मेरे मछली का खाना मछली खाने का भी फायदेमंद। आप हिरन बोल दो बस, जो भी। सर आप जो बोल रहे हैं मछली वो भी हो सकती है, पर सिर्फ आपको थोड़ा सा श्योर होना है और किस्मत आजमानी है। मछली पे खोल दे, चौथा ले। मछली पे खुलवा ले। नहीं मछली। चौथा हिंट दे दें। चौथा है माशाअल्लाह। पानी से बहुत ताल्लुक है। मछली। मछली। हमने तो कितनी बार इनको कहा गया वैसा कर ले, पर ये समझे कि हम इनकी फेवर पे नहीं बोल रहे। चले जी, चलें जी, देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। गुड 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 हो गया आपको, गुड हो गया। जी शाह साहब, एक जगह है, जी दूसरा दे दें। इम्तिहान की जगह है। यही है आपका इम्तिहान, यही लग रहा है। बगदाद स्टूडियो। बगदाद स्टूडियो तो नहीं है। खोले बगदाद। यार पूरा हमारी बारी पे खोले। हामिद भाई आप चले ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। इसमें इस अल्फाज में बा भी आता है, बा भी आता है। लिखने में बा भी आता है। बगदाद स्टूडियो नहीं आप वहाँ इम्तिहान हुआ है बापू। वो इम्तिहान की जगह है और एक जगह है। इम्तिहान की जगह है और एक जगह कितनी है। hint खबर दो? लग रही है मुझे तो। एक जगह है और एक दूसरी हिंट है, ये इम्तिहान की जगह है। इम्तिहान की जगह एक जगह है। तीसरा भी दे दें भाई। इम्तिहान की जगह है। पहला क्या था? एक जगह है, एक इम्तिहान की जगह है। एक जगह है, इम्तिहान की जगह है। बस पता नहीं, मुझे तो खबर लग रही है। अब अच्छा। तीसरा क्या दिया है? बाबू एक और हिंट है, थर्ड, अहले बैत के कई अफराद वहाँ शहीद हुए। करबलाए मोहल्ला। करबला मोहल्ला जी। करबला शहीद। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। फैजान अहले बैत। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी रमजान में कैसा रहा आपका ये सेगमेंट किस्मत आजमाए? जी, हमारे यहाँ पे जो मौजूद मेहमान थे उन्होंने किस्मत आजमाई, लेकिन कईयों ने नहीं भी आजमाई। कोशिश कर रहे थे, जी, कोशिश कर रहे थे, कुछ पहुंचे मगर- कुछ नहीं पहुंचे। बहरहाल जी, नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला?
विनर तो वैसे किसी को नहीं देते, क्योंकि हामिद भाई ने शुरू में ही बताया था कि ना कोई जीतेगा और ना कोई हारेगा। लेकिन बेहतर तरीके से जिन्होंने जवाब दिया वो हमारे आबिद शाह साहब, सुभान अल्लाह। और इनके पार्टनर मुबारक। हाल भाई। और इनके पार्टनर निहाल भाई, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। जी प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी मुकम्मल हुआ। अब हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट की जानिब, चौथे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अशार चैलेंज। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी, मैं अपने मेहमानों को यहाँ बताऊं कि इसमें होंगे 3 फेस। पहला ये कि आपको जो है मैं शेर पढ़ूंगा, आपको दूसरा मिसरा पढ़ना है। जी जी। दूसरा ये होगा कि आपको जो है मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, आपको पहला पढ़ना है। और तीसरे में ये होगा कि मैं शेर पढ़ूंगा, आपको मुकम्मल करके ये बताना है कि ये किस शायर ने लिखा है। 6 शेर होंगे, 3 आपसे 3 आपसे। जी उमर भाई, ना आसमां को यूं सर कशीदा होना था, हुजूर खाक मदीना खमीदा होना था। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी शाह साहब, जी हजरत। हुजूर उनके खिलाफ अदब थी बेताबी, ना मुश्किल, हुजूर उनके खिलाफ अदब थी बेताबी। निकाल दें हजरत, ये निकाल दें, बहुत मुश्किल है, वक्त निकाल। नहीं हो रहा जी। मुश्किल है। मेरी उम्मीद तुझे आर्मीदा होना था, जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम। जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम। आप बोले, इनसे पूछो। जी जी उमर भाई, वेरी इजी। जाइए ज़्यादा। उस खाक पे कुर्बान दिले शैदा है हम। उस खाक पे कुर्बान दिले शैदा है हमारा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी शाह साहब, हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक ना पाई। वेरी इजी। खाक उड़ाएंगे जो खाक ना पाई, हम खाक बाबू सही जा रहे हैं, आबाद। बिल्कुल सही है। बिल्कुल आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इम्तिहान, माशाल्लाह। जी उमर भाई, वो सुए लालाजार फिरते हैं। इतना आसान। तेरे दिन ए बहार फिरते। आपके जब इम्तिहान होता है तो आसान भी आया। 10-15 क्वेश्चन होते हैं, उसमें इजी भी आ गए, बड़े मुश्किल भी आ गए। मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं, अब आसानी की तरफ आए हैं ये। गुड हो जी, जो तेरे दर से यार फिरते हैं। दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अब दूसरा मरहला शुरू हुआ है, इसमें आपको जो है पहला मिसरा मुकम्मल करना है, मैं दूसरा पढ़ूंगा। मांगते ताजदार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। माहौल बना दिया आपने हजरत। जी शाह साहब, जी। शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो, शादी दीदार हुस्न, यूं है ये। शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ। शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो, इससे पहले आला मिसरा पढ़ना है। या इलाही भूल जाऊं। नहीं, ये आप उमर भाई पार्टनर नहीं है आप लोग, वो आपके ऑपोजिट टीम मुझे है। बता देंगे, गलती बताएंगे। ये आप शाह साहब अकीदत है ना बाबू। शादी दीदार या इलाही भूल जाऊं नजर की तकलीफ को, शादी हाँ, शादी दीदार मुस्तफा का साथ हो। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी उमर भाई, ऐब पोशे खल के सत्तारे खता का साथ हो, ये आप ऐब पोशे खल्क सत्तारे खता का साथ हो। या इलाही नामाए आमाल जब खुलने लगे, सुभान अल्लाह। ऐब पोशे खल्क सत्तारे खता का साथ हो। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी शाह साहब, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो, पुल से उतार उड़ा हो गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दनी मुन्ने। उमर भाई, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, फरियाद उम्मती जो करे हालदार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी शाह साहब, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला। खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तीसरा फेस शेर मुकम्मल करके आप बताएंगे कि ये किस शायर का है। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। ये कलाम आला हजरत सैयद इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह को बहुत ही सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी शाह साहब, मदीने के खित्ते
खुदा तुझको रखे। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहर आ जाएं। जी शाह साहब। कलाम आला हजरत चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मैंने कलाम भी बताया। बिल्कुल बापू, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। जी उमर भाई, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम। ओ दरे यार के जाने वाले, ओ दरे यार के जाने जाने वाले, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह हज़रत का कलाम है। बिल्कुल सही। जी शाह साहब, कहले की सब कुछ उनके सना ख्वां की खामोशी। चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। इन्होंने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। जी उमर भाई, या नबी अब तो मदीने में मुझे बुलवाइए। या नबी अब तो मदीने में मुझे ये बुलवाइए। मुश्किल हो गया। नबी अब तो मदीने वेरी इजी। सब्ज गुम्बद अपना दिखाइए, अपना रोजा। या नबी अब तो मदीने में मुझे बुलवाइए। अपना रोजा हमें दिखाइए। बोलो बोलो बोलो। या नबी अब तो मदीने में मुझे बुलवाइए, हो मुयसर बादब फिर आपकी गलियों की सैर। और यह शेर है अमीर अहले सुन्नत का, और आप रह गए। जी शाह साहब। जी सर। मेरे आंख में समाना मदनी मदीने वाले। बने दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने वाले, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया। मेरी आंख में समाना मदनी मदीने वाले, बने दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने वाले। और आप बापू का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशा अल्लाह। इसी के साथ ये हमारा जो मुकाबला था ये मुकम्मल हुआ। उमर भाई से दरख्वास्त करूंगा कि हमें कलाम सुना दें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। या नबी अब तो मदीने में मुझे बुलवाइए, या नबी अब तो मदीने में मुझे बुलवाइए, या नबी अब तो मदीने में मुझे बुलवाइए। हो मुयस्सर बादब फिर आपकी गलियों की सैर, हो मुयस्सर बादब फिर आपकी गलियों की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साथिया, जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साथिया। नात सुनकर हालते अत्तार हो रो रो के गैर। या रसूल अल्लाह
गुलामों का भला हो, सब करें तैबा की सैर या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैर। इंशाअल्लाह इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब हम बढ़ेंगे हमारे लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है पिक्चर पे जानिए। सर पहचानिए। आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान। जी। मैं अपने हमारे यहाँ मेहमानों को बताना चलूँ कि इसमें होगा ये कि आपको जो है पिक्चर दिखाई जाएगी बॉक्सेस के पीछे 1 2 3 4 5 6 पिक्चर दिखाई जाएगी बॉक्सेस के पीछे। जी। यानी बॉक्सेस दिखाए जाएंगे। आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और उसके ऊपर होंगे बॉक्सेस, ठीक है। 9 बॉक्सेस, मतलब 9 बॉक्सेस के पहले पीछे पिक्चर दिखाई जाएगी, फिर उसके बाद बॉक्स आ जाएंगे। आपको 9 बॉक्सेस दिखाई जाएंगे, उसके पीछे होगी एक पिक्चर। अच्छा, ठीक है। आपको सिर्फ खोलने की इजाज़त है 4 बॉक्सेस। आपको हमारी मतलूबा जो शे है, जो हमारी मतलूबा चीज़ है, आपको वो बतानी है। शुरू कर दें। ठीक है जी। 5 नंबर बॉक्स। बॉक्स नंबर 5 जी। चेहरा ही नजर आ जाए हमारे। बच्चों आज है आपका चांद है उमर, चांद। नंबर 3। नंबर 3। तीन नहीं, उमर को पता सही क्या है। उमर भाई को। जी देखिए, आप अगर आपने अभी जवाब दे दिया फिर कमाल हो जाएगा। कमाल कर। 7 नंबर। 7 नंबर जी। 7 नंबर इम्तिहान आपका इम्तिहान। चांद है, चांद। नंबर 3। कौन सा चांद है ये? 12वीं शरीफ। जी क्या है ये? ये रमजान का चांद है, ईद का चांद। एक ही होता है चांद। बिल्कुल पतला चांद है ना इसे। तो पतला चांद होना रमजान की चांद की निशानी नहीं है। पतला चांद होना तारीख है ना, कि जो शुरू की तारीख है जिसमें पतला होगा, आखिर की तारीख में पतला होगा, बीच में जो चांद बड़ा हो जाएगा। 3। मुझे तारा लग रहा है, चांद तारा होता है ना आसमान पे, तारा बोल। आप अपनी राय बताएं, आपको क्या लग रहा है? नंबर 3 नहीं खोलेंगे। है तो चांद ही है। लॉक कर दें इसको? ये लॉक कर दें। जी। बच्चों आज है आपका इम्तिहान। आपका जवाब जो है वो दुरुस्त। एक तस्वीर हो गई जी। दूसरी पिक्चर। दूसरी नंबर 5। नंबर 6 खोलें। नंबर 6 उमर भाई। नंबर 5 6 7 8। 5 नंबर ही खोलें। 5 नंबर 5। 5 नंबर। 5 नंबर बॉक्स नंबर 5। उजली पहनी है सोना। बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसा मदीना। मदरसातुल मदीना। मदरसुल मदीना। बस खोल एक पर ही। मदरसा। देखिए आप फरमा रहे हैं मदरसतुल मदीना, है ना? जी जी यही तो फरमा रहे हैं। फरमा। देनो क्या? जी जी। लॉक कर दें पहली पिक्चर। 2 नंबर खोले। 2 नंबर। 2 नंबर। बॉक्स नंबर 2। बॉक्स नंबर 2। चलो देखे कौन देगा जवाब। देखें भाई, जहाँ पे व्हाइट पहने जाते हैं वहाँ से पिक्चर। वाइट ये फरमा रहे हैं मदरसतुल मदीना। क्या ये मदरसतुल मदीना है? कौन देगा जवाब। जी आपका जवाब दुरुस्त है। हाँ। माशाल्लाह जी। शाह साहब 2 खोले भाई। निहाल। बॉक्स नंबर 2। निहाल की पसंद। कहानी है क्या क्या इम्तिहान। एक खुलवा देंगे। 5 या 8 यही खुलवा ले। एक 8 खुलवा 8 डालते हैं पूरा यूं हो जाएगा। इसमें भी वही होगी। सही। क्या जानामाज लग रही है? हो नहीं सकती क्या? हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? लग रही है ना आपको? आप जी बताएं। बाबू नंबर 6। नंबर 6 नहीं नहीं 8। चले ये जो कह रहे हैं ना नंबर 6 वो नहीं खोले, 8 खोले। जी बॉक्स नंबर 8। इम्तिहान चलो हमारा ऐसे खोलना है कि समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कुछ नक्शो निगार भी हो सकता है, क्या पता ये आसपास वाली खुलवा ले। क्या होगा यहाँ से? मेहराब भी हो सकता है, नक्शो निगार हो सकता है, मेहराब हो सकता है। मेहराब नंबर 5 बाबू। साइड की खुलवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा बाबू नंबर मतलब कुछ है या नहीं है। आपने कितने पहले वाला 3 पे खुलवाया था? 3 पे। नंबर 5 खुलवा ले बाबू। साहब बराबर नंबर 5। ये जो 5 बोले ना, नहीं नहीं वही दिख रहा है। 9 नंबर खुलवाएं। 2 नंबर खुलवाए। 6 खुलवा लें, क्या कहते हैं? 6 खुलवा ले 4। जी बॉक्स नंबर 6। इम्तिहान चलो देखे कौन देगा जवाब। भाई जाए नमाज कर। जानवाज एक जी। ना होने से शाह साहब ने फरमाया जानवाज। नंबर 5 देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त है। चले नेक्स्ट पिक्चर देखा है शाह साहब को। 5 5 बॉक्स नंबर 5। उजली पहनी है सुनानी एक कहानी। 8 बता। बॉक्स नंबर 8। आज आपका इम्तिहान। वजू खाना ये कैसा वजू खाना है? पाकिस्तान का तो नहीं लग रहा कि ये नीचे भी से तो उठा। ठीक है। बाबू नंबर 2 खुलवा ले। ये वजू खाना कैसा? नल नहीं है इसके अंदर। 2 खोले। बच्चों आज है आपका इम्तिहान। अब आ गए भाई आ गए। अब आ वजू खाना ये कैसा वजू खाना है? उधर के नल नहीं है। है यहाँ पे नल होगा। अगर आप यहाँ बॉक्स नंबर 4 खोले
नहीं हमें नहीं करनी। ये वजू खाना है हजरत। वजू खाना है नल के बगैर? डन कर? 2 में नजर आ रहा है। नजर आ रहा है आपको? डन जी। बापू ने, शाह साहब ने फरमाया वजू खाना, और शाह साहब का जवाब दुरुस्त है। कुछ नल चमक रहे हैं इसमें से, आप देखें। ये बैठेंगे कहाँ पे? ये हमें लग रहा था कि ये वजू खाने का हिस्सा है, पर ये बीच में कुछ बनाया हुआ है सामान रखने के लिए, यूज करने के लिए। मेरे ख्याल से ये वेटिंग की सीट लग रही है। वेट करें, पहले ये वजू कर लें फिर आप। वेटिंग की सीट ही है जी। सामान रख लें कुछ जेब का। जी। प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारा ये सेगमेंट भी मुकम्मल हुआ। मैं यहाँ हमारे मौजूद मेहमानों का, आबिद शाह साहब, निहाल शाह साहब, उमर भाई और हारून भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली रमज़ान भाई का कि वो तशरीफ़ लाए। और उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने इस सिलसिले से बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे और रमज़ान भाई को हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।